हाँ तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना सर, एसएससी दिल्ली की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, एसएससी में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा मान लो आप गवर्नमेंट इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें आज हम एक कंसेप्ट पूरा करेंगे। कौन सा कंसेप्ट? आज करेंगे मेरे भाई सीरीज मेथड कंप्लीट। ठीक है, आज का कंसेप्ट होगा हमारे भाई सीरीज मेथड। तो वीडियो बिना देरी किए चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर माइंड रूट क्लासेज। मैं नहीं तो आपको बोलूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं बोलूंगा आपको लाइक करिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो ये आपके सारे काम बाद में कर देना मेरे भाई। ठीक है, आप ये सारे काम बाद में कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बेसिक करते हैं, ऐसा करेगा नहीं। क्वेश्चन में आपको बेसिक बेसिक सब समझा दूंगा, वो भी अच्छे से मेरे भाई। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है मेरे भाई। यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? ये क्वेश्चन मेरे भाई किस मेथड से होगा? सीरीज मेथड से। और कैसे होगा मेरे भाई? शहर की जनसंख्या कितनी है तो मेरे भाई यहाँ पर लिख दो, जितनी भी जनसंख्या है कितनी है तो मेरे भाई बोलो कि 25,000 शहर की जनसंख्या है। ठीक है मेरे, अब लगा दो मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब आगे देखो, यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। कितनी परसेंट की दर से? 10% की दर से मेरे भाई बढ़ रही है। तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1/, अरे यहाँ पे लिमिट हूँ, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। अब ये बढ़ती है तो ये 1 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 10 और यहाँ पर 11। बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो मेरे भाई पहले कितनी थी ये? 10, अब कितनी हो गई मेरे भाई? 11। और ये कितने साल तक ये सिलसिला चला? तो यहाँ पे बोल रहे हो कितने साल तक ये सिलसिला? 2 साल तक चला। तो फिर एक बार कर दो 11/10। ठीक है, 2 साल बाद अब शहर की जनसंख्या क्या होगी? हमसे ये पूछा है मेरे भाई। ठीक है, कि अब शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो हमें करना कुछ नहीं है मेरे भाई, अब करना है इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इस जीरो से इस जीरो को और इस जीरो और इस जीरो को उड़ा दो मेरे भाई। अब करना है 25 को 121 से मल्टीप्लाई। 121 क्यों? 11 11 121 मेरे भाई। अब करना है बस 25 को 121 से मल्टीप्लाई मेरे भाई। ऐसा मत करो, 121 यहाँ पर लिख दो, 25 यहाँ पर लिख दो, कर दो मल्टीप्लाई। 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 2 52 मेरे भाई। 25 एकम 25, 25 25 एकम 25 और कितना बता था हासिल? कितना बता था? 5। कितना होगा मेरे भाई? 30। तो ये आ गई मेरे भाई 10% की दर से बढ़ रही है मेरे भाई। और ये एक जीरो था ना यहाँ पर, ये एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 30,250 मेरे भाई। आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 30,250। अब इसी में हम एक सीरीज मेथड में इसमें थोड़ा सा अलग कर सकते हैं मेरे भाई। क्या अलग कर सकते हैं मेरे भाई? हम ये यहाँ पे ये 10 का फ्रैक्शन ना निकाल के हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 100 पर 10 की वृद्धि हुई, कितनी होगी? 110। फिर 100 पर वृद्धि हुई कितने की? 10 की, कितनी होगी? 110। कितनी होगी? 110। अब काट दो मेरे भाई, बात वही आने वाली है, कट पिट के आंसर वही आएगा मेरे भाई। ठीक है, आंसर वही आएगा। जैसा आपका मन करे ना आप वैसे कर सकते हो मेरे भाई, जैसे आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है मेरे लाडलो, जैसा आपका मन करे आप वैसा करो। अब ऐसी में ना आप उसे कितने में दे दूं, जिसे हम जनसंख्या को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को बदल लेते हैं हम। यहाँ पर जनसंख्या कर लेते हैं हम 4,000 और ये मान लेते हैं हम कि 5% की दर से घट रही है। तो 2 साल बाद कितनी होगी? तो क्या होगी मेरे भाई? अब आपको आ गया होगा 4,000 को यहाँ पे कर देना है, इनटू क्या करना है मेरे भाई? कितनी परसेंट से घट रही है बढ़ रही है वो करना। फ्रैक्शन चाहो तो फ्रैक्शन लिख लो, वरना डायरेक्टली लो। कितनी मेरे भाई? बोलो तो 95 मेरे भाई। 95 क्योंकि 100 पर 5% घट गया है मेरे भाई। कितने साल तक हुआ ये मेरे भाई? 2 साल तक हुआ। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो इनको। क्या करना क्या? अब इस जीरो से इसको काट दो, इसको 3 जीरो से 3 जीरो गए मेरे भाई। बोलो तो 3 जीरो से ये खत्म। अब करना है यहाँ पर 95 से इसको काट दो, 5 को 5 5 से निकल ले लो एक बार। 5 1 5 5 9 45। और यहाँ पर मेरे भाई कितना आएगा? जल्दी बताओ। 5 दूनी 10, इस 2 से इसको काट दो 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर वही आएगा मेरे भाई। ठीक है, आंसर वो ही आएगा, वो थोड़ी आएगा। अरे बोलो तो की बार तो क्यू से नहीं लग ले लिया, वो आंसर कैसे आएगा? इसमें क्या करना है हमें? 19 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको 2 से कर लो, गुन्ने कम गुन्नी गुन्नी दूना 38। 95 को 38 से करना है। ट्रिक मैंने बताई थी, 8 पंजे 40 की, जीरो बचा 4। ठीक है, बचा 4। 9 72, 3 पंजे 15। तो मेरे भाई 72 15 और 4 को जोड़ लो, ये कितना है? 72 है अपना। 72 7 4 11 मेरे भाई। एक यहाँ पर 8 1 9 91 का एक यहाँ पर 29
27 और 27 से 9, ये आ गया मेरे भाई आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि अब की बार घट रही है तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन ना मेरे भाई चुटकियों में कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, सीरीज मेथड समझ में आ गया। सीरीज मेथड समझ में ना आया हो तो हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, अभी आपके स्क्रीन पर आएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसमें कंसेप्ट और कर देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू की मेरे भाई। दो टाइप, एक टाइप और है, वो टाइप और कर लो, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला, हाँ तो मेरे गोलू मोलू ये रहा आपके लिए क्वेश्चन मेरे भाई। अब देखो इसमें पूछा क्या, मेथड मेरे भाई इसमें थोड़ा सा अलग है, कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा। क्या होगा, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% दर से घटता है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा मेरे भाई। तो कितने वर्षों में हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है मेरे भाई, इनका ले लो डायरेक्ट रेशियो मेरे भाई। ठीक है, एक बार रेशियो ले लो, ये आपको कितना है 36,450। सबसे पहला क्या बोलेगा, रेशियो लो मेरे भाई, इस जीरो से इसको काट दो, फिर कितने 5 से कट रहा है ना, यहाँ पर आ गया मेरे भाई 1000। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब कर दो मेरे भाई इसका अंडर रूट। क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, अंडर रूट करना है मेरे भाई। तो मैं आपसे साफ साफ ये पूछ लूँ, ये किसका अंडर रूट है मेरे भाई, अंडर रूट होगा, अंडर क्यूब होगा मेरे भाई। ठीक है, अंडर क्यूब होगा, कैसे होगा, कि कितने का क्यूब है, बस ये देख लो कितने का क्यूब है मेरे भाई। तो बोलो तो ये 10 का क्यूब है मेरे भाई। और ये कितने का क्यूब है मेरे भाई, कितने का क्यूब है ये मेरे भाई, ये 9 का क्यूब है। तो जितना ऊपर स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर 4 3 जगह 4 आ जाए या फिर स्क्वायर आ जाए, बस मेरे भाई वो ये हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा हमारा भाई, 3 आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 3 साल मेरी भाई, 3 साल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी 10% वैल्यू निकल के आ गई मेरी। 10% करता है तो 9 जाते हैं, 10% की वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरी भाई, 10% की वैल्यू यहाँ पर आ गई। 10 से 9 गया, कितने साल में मेरी भाई, 3 साल में मेरी भाई। कितने साल में मेरे भाई, 3 साल में। अब ले लेते हैं हम इसके दूसरे कंसेप्ट मेरे भाई। कंसेप्ट नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें इतना सा ही काम होता है कि आपको क्वेश्चन समझा के ना और यहाँ से चला दूं, फिर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। मेरा काम होता है क्वेश्चन समझाने का, यहाँ से वापस जाने का मेरे भाई। अब लेते हैं हम पीवाईक्यू क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है, पहले वाले जो मैंने पहला कंसेप्ट कराया था, पहले उस पर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, थोड़े से एक एक दो क्वेश्चन करते हैं उस पर। ये रहा सीरीज मेथड का क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी पहले साल 30% तक बढ़ी, पहले साल 30% तक बढ़ी मेरे भाई, तो अगले साल 15% तक कम होगी, तो अगले साल 15% तक कम होगी मेरे भाई। ध्यान से देखना, अगले साल 15% तक कम हो गई। यदि वर्तमान आबादी 1150, यानी इसमें अब की आबादी दे दी 1150, इसमें करना है मेरे भाई बराबर। क्यों करना है बराबर, क्योंकि यहाँ पर मान दिया है हमें 30 इंटू 130 अपॉन बढ़ी है ना 100 इंटू 15% कम, यानी 85 अपॉन 100 मेरे भाई। ये किसके बराबर दिया मेरे भाई, 1150 के बराबर मान है। इंटू ऐसे मान लो कि हमारा अक्स का मान हमें निकालना है, इंटू अक्स। अक्स हमारे पास था, इससे इससे सीरीज से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये मान आ गया। ये हमारे पास वर्तमान में है, 2 साल पहले हमारे पास क्या हुआ करती थी, वो हमें निकालना है मेरे भाई। ठीक है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म मेरे भाई। ठीक है, अभी 13 से कट रहा है, क्या काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब या तो आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लो, या इसमें लगा लो आप डिजिटल सम। तो अब मेरे पास डिजिटल सम में, डिजिटल सम नहीं, पहले आपको करके बताता हूँ मैं। ठीक है, बाद में करेंगे डिजिटल सम। 17 से इसको काट दो मैं, 70 को 85, 17 1 70 102, 70 को 85 और यहाँ पर जीरो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर जीरो। अब यहाँ पर बचा 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, इस 13 से इसको काट दो, यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई, जीरो ओनली। ठीक है, मल्टीप्लाई का आ जाएगा यहाँ पर एक जीरो। ठीक है, एक जीरो 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 मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आपको कहीं से कोई दिक्कत हो ना तो बोल दिया करो मेरे भाई। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बोल दिया करो। अब सीरीज वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। आशा करता हूँ आज तक के लिए इतना ही है, क्योंकि इतने में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, इतने में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे बाहर ना इस मेथड में कुछ आता भी नहीं है मेरे भाई, इससे बाहर इस मेथड में क्वेश्चन भी नहीं बनता मेरे भाई, एक क्वेश्चन भी। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।